हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका एनबीएस रिक्रूटमेंट 2024 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आउट हो गया है और साथ ही साथ स्कोर कार्ड भी आपका जो है आउट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। फाइनली काफी समय वेट करने के बाद एनबीएस की तरफ से कुछ नोटिस हमें देखने को मिला है और ये 15 जुलाई का नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज ही की डेट का ये नोटिस है। स्कोर लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट का रिजल्ट आया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, फीमेल स्टाफ नर्स एंड कैटरिंग सुपरवाइजर्स ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हेल्ड, जो कि हुआ था 14 मई से लेकर 19 मई के बीच में, फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड इन्होंने जो है लिस्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है। एक और यहाँ पर लिस्ट आई है, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी जो आपकी लिस्ट रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सेकंड जो लिस्ट है वो है आपकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मैश हेल्पर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हेल्ड 14 से 19 मई के बीच और वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बीच। ठीक है, तो इनका आपका स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर रिजल्ट निकला है और जो अदर पोस्ट हैं उनका यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है साथ ही साथ जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, और अ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 2024 में इन्होंने पब्लिश किया था। एक साल से भी ऊपर हो चुका है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वर्ल्ड हेल्ड फ्रॉम 14 से 19 मई के बीच, एक साल बाद एग्जाम होता है इनका अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। प्रोविजन टू डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेजेस, ओएमआर आंसर शीट्स एंड डिस्प्ले चैलेंजेस। जो इनका आंसर की और जो ओएमआर शीट्स थी वो 10/6 से लेकर 14/6 तक देखने को मिली थी, जिसमें कुछ पोस्ट का आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला था, जैसे एनबीएस जेएसए वगैरह का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि द स्कोर लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ये सारा स्टाफ नर्स एंड कैटरिंग सुपरवाइजर इज अपेंडेड विद द नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट कंसर्न। यहाँ पर नीचे इन्होंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी टू पोस्ट अप्लाइड विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ समिति in due course. For information of all concerned candidate concerned are therefore requested to regularly visit the Samiti's website for the latest update in this regard. No separate intimation through any other means will be made about the schedule of document verification. तो आपको इनकी जो वेबसाइट है उसको देखते रहना है। उसके अलावा ये कहीं पर भी अपडेट नहीं देने वाले भाई। इस बार तो ना इन्होंने इतना गंदा काम किया है। पहली बात तो इतनी सारी वेबसाइट बना दी है, किसी पे कुछ दे रहे हैं, किसी पे कुछ दे रहे हैं। भाई इतना गंदा काटा है ना बच्चों का इस बार, मतलब बहुत ही बुरी तरीके। इनकी जो खुद की वेबसाइट है वो तो इनसे चल नहीं रही और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट बना के बैठ गए। एक पे रिजल्ट आता है, एक पे एडमिट कार्ड आता है, एक पे आंसर की आती है, एक पे कुछ आता है। भाई क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पर भी जो समिति की वेबसाइट लिखी है भाई, उसका वो तो दो, लिंक तो दो। यहाँ पे कौन सी वेबसाइट बच्चा है उस पर लिंक दे, उस पर हाइपर लिंक दो जिससे बच्चा एक क्लिक में पहुंच जाए। एसएससी वगैरह कोई भी अदर एग्जाम होता है तो वो ऐसे करके एक लिंक दे देता है और उस पर ब्लू कलर होता है, जो बच्चा जैसे टिक करेगा उस पर पहुंच जाएगा। तुम लिस्ट तो यहाँ लिंक तो दे नहीं रहे हो, समिति की वेबसाइट पर है। कौन सी वेबसाइट चल रही है समिति की, बताना। ठीक है, तो एक तो ये गड़बड़ है इनकी। पहली बात देख लो आप, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। क्या कुछ मतलब कुछ आप आंसर की देते हैं तो आधी आंसर की देते हैं और फिर डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देते हैं। ठीक है, जेएसए का तो पता ही नहीं है कहाँ गुम हो गया वो चीज़। तो पता नहीं एमबीएस क्या करना चाह रहा है भाई। फुल धांधली है इसमें, फुल, है ना। पूरे जो ये पोस्ट है ना पूरी भाई भरी आनी है। ये जिसके पास पैसा है उसके पास बस। भाई कुछ अपडेट तो दें ये। वो जो एनटीए था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, वहां से डाटे उड़ा दिए बच्चों का। अब जिसका एडमिट कार्ड है ले लो, जिसका हो रहा है डाउनलोड ले लो, नहीं हो रहा जिसका भूल गया बेचारा तो अब वो क्या करेगा? फॉरवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दे रहा, तो ना वो ऑप्शन दे रहा है कि जिससे ईमेल भी नहीं दिया, कुछ भी। भाई क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, पता नहीं। इनके पास खुद ही डाटा नहीं होगा बच्चों का। आधे से ज्यादा तो इन्होंने बच्चे उड़ा दिए स्टार्टिंग में ही। क्या करेंगे ये लोग? ठीक है, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट हुज नेम्स अपीयर इन द स्कोर लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, जिसका भी स्कोर कार्ड में लिस्ट है वो ये ना समझे कि अभी उसका सिलेक्शन हो गया है, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना बाकी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर नीचे दिया रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये यहाँ पर स्कोर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट का जिन लोगों ने दिया था उसकी स्कोर लिस्ट है। अब किस तरीके से स्कोर लिस्ट दी है वो भी देख लेते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है। ठीक है, ये उसका जेंडर है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है और ये उसकी क्या है, कैटेगरी यहाँ पर शो की गई है। ठीक है, चलिए
और इनकी जो कैटेगरी है शायद वो जनरल है और ईडब्ल्यूएस से उन्होंने कोटा लगाया। ये ओबीसी के है, ये जनरल है और यूआर से ही लिए, ये जनरल की सीट है और ईडब्ल्यूएस ने ये ओबीसी एनसीआर, ये जनरल की यूआर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखिए जो ऑडिट असिस्टेंट का स्कोर यहाँ पर लिया गया है वो कितना लिया गया है, 111 स्कोर इन्होंने किया है। ठीक है, और इसका पेपर आई थिंक 130 का जो है पेपर था। 111 हाईएस्ट हुआ, 96, 19, 86, 85, 83, 83 इस तरीके से जो लिस्ट है ये यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये एक्चुअल में जो आपका जो ये जो ये पूरा आप देख रहे हैं सिनेरियो, ये केवल आपका स्कोर कार्ड है। आप ये मत समझिएगा कि ये जो है फाइनल आपका लिस्ट आ गया। ठीक है, आपका जो इन्होंने बोला था कि 1:3 में जो डीबी के लिए बुलाएंगे, ये 1:3 1:5 के अकॉर्डिंग बुलाते हैं, है ना। 1:3 में रहता है चांस, कुछ कभी कभी ज़्यादा बुला लेते हैं। तो जितनी पोस्ट होंगी ऑडिट असिस्टेंट में, उसमें से इसमें जितने हाईएस्ट होंगे, और हालांकि आपको नंबर के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि ऊपर जो सबसे हाईएस्ट है वो ऊपर है, उसके बाद कम 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 कम, इस तरीके से आपके जो नंबर है वो होते चले गए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं है, रोल नंबर वाइज नहीं है, इस तरीके से नहीं, यहाँ पर रैंक वाइज इन्होंने मार्क्स दिए। ठीक है, मार्क्स वाइज यानी कि रैंक वाइज किसकी कितनी ज्यादा रैंक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने जो स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो दिए गए। ठीक है, तो अब 1:3 में ये बच्चे बुलाने वाले हैं। ठीक है, वो ऑडिट असिस्टेंट में कितनी पोस्ट थी मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ। ठीक है, कितनी क्या पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट में, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, कितनी पोस्ट ऑडिट असिस्टेंट में इन लोगों ने दी थी। तो ऑडिट असिस्टेंट में जो है इन लोगों ने टोटल कितनी 12 पोस्ट दी है। अब 12 का 3:36, ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चे ये बुला लेंगे। ठीक है, तो 40 बच्चों का मतलब हुआ कि कहाँ तक ये बच्चे उठाने वाले हैं मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ से 1 से लेकर 40 नंबर का जो सीरियल है वहां तक आप मानिएगा कि इतने जो बच्चे यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, समझे, क्योंकि ये नंबर वाइज है। और अब इसमें हो सकता है कि जो सीट्स वाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे उठाए जाए, तो वहाँ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर यूआर की 4 है, तो 4 दिए 12 बच्चे जो है यूआर के बुलाए जाएंगे। ठीक है, एक ओबीसी का तो 3 बच्चे बुलाए जाएंगे, है ना। और यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी, ऑडिट असिस्टेंट में बच्चे 8 है, तो 8 दिए 24 बच्चे, एक 3 इसके भी ओबीसी के 3 बच्चे उठाएंगे और एससी के 2 बच्चे लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 3 6 बच्चे एससी के लेंगे। ठीक है, तो जितनी उसकी पोस्ट थी वो लेंगे, यानी कि एससी का कैंडिडेट का अगर हम देखें 6 बच्चे लेने वाले हैं ये लोग। तो एससी देखिए, एक तो ये हो गया एससी का, एक ये हो गया, एक आपका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये हो गया एससी का। ठीक है, ये भाई सीट्स जिसकी है वो तो उसको मिलेगी। ठीक है, एक ये हो गया 4 चौथा, तो और ये यहाँ पर आपका 5। ठीक है, और ये 6। तो मात्र देख सकते हैं आप, मेरे मेरे ही नाम का बंदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं कि 65 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो गया। वो इस वजह से क्योंकि एससी के 3 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे 1:3 में डॉक्यूमेंट में, मोस्ट मतलब ये है। ठीक है, इस एक हाथ कैंडिडेट एक्स्ट्रा भी बुलाया जा सकता है। तो ये तो आपके 6 बच्चे तो बुलाने हैं, तो 6वां बच्चा जो है वो आपका 65 नंबर लेके आया है। ठीक है, तो ये बच्चा भी यहाँ पर क्या करेगा, इसको भी एनबीएस के द्वारा अंदर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जनरल की 8 पोस्ट है तो 24 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, तो 24 बच्चे यानी कि यही जो जनरल की ये सीट दिखती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से करके 24 जहां पर खत्म होगा वो। ठीक है, फिर ओबीसी का एक था तो 3 बच्चे, यानी कि 1 और 2 3 खत्म, बस यहाँ पे 83 पे अटक गया ये लास्ट बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है स्कोर किया जाएगा। बाकी जब आपका डीबी के लिए आएगा ना, तो आपको एक लिस्ट और आएगी, या रोल नंबर वाइज आएगी या नेम ऑफ द कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आएगी। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने रिजल्ट दिया। ठीक है, अब इस ऑडिट असिस्टेंट की बात हम देखें कि ये तो भाई पूरे कैंडिडेट हैं। ये जो रिजल्ट देखने को मिलेगा ना आपको, जो पूरे जितने कैंडिडेट्स हैं ना, जितने लोगों ने इसका एग्जाम दिया था, कितने लोग थे, अभी आपको यहाँ सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ऑडिट असिस्टेंट का जो पेपर है वो दिया था। ठीक है, एक ये अच्छी बात है कि सारे जो लोग हैं उनका यहाँ पर इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग जो थे ऐसे जिन्होंने ऑडिट असिस्टेंट का पेपर यहाँ पर अप्लाई किया था और वो यहाँ पर स्कोर किए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तो काफ़ी लंबी चल रही है लिस्ट, और यहाँ से आप देखेंगे अभी भी ऑडिट असिस्टेंट है, और ठीक है सारे ऑडिट असिस्टेंट के भरे हुए हैं। देखिए ऑडिट असिस्टेंट और ऑडिट असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये भी ऑडिट असिस्टेंट का ही है। अभी तो 29 नंबर है, ये और भी कम नंबर यहाँ पर होंगे ना, वहीं तक जाएगी लिस्ट। बिल्कुल, मतलब ये फेल वालों को भी उठाएंगे, समझे, क्योंकि ये स्कोर कार्ड बताया आपका। अभी उठाएंगे किसको, 1:3 में जो टॉपर्स होंगे उनको ये उठाने वाले हैं। ठीक है, मैंने बता दी किस तरीके से उठाएंगे, जिस कैटेगरी का उसका 3 रेशियो में ये बच्चे उठाने वाले हैं, समझे। देखिए अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ गया, तो कुल मिला के यहाँ पर 2385 कैंडिडेट जो थे, इन लोगों ने ऑडिट असिस्टेंट का जो एग्जाम था वो यहाँ पर दिया था। कितनी पोस्ट के लिए भाई साहब, 12 पोस्ट के लिए। 12 पोस्ट के लिए
2400 बच्चे पहुंच गए। ठीक, अब ये देख रहे हो इनका माइनस में नंबर है, समझे। तो ये क्या करा इन लोगों ने कि जितने जो कैंडिडेट्स हैं एग्जाम में अपियर हुए थे सबका इन्होंने जो स्कोर है वो उठाकर यहाँ पर दे दिया। आई होप आप ये सारी चीज जो है समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें कितनी पोस्ट मैंने आपको बताया था, इसमें देख सकते हैं आप मात्र 5 पोस्ट है। ठीक है, अब बच्चे कितने पेपर देने आए तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम नीचे चलेंगे, सबसे कम जिसका मार्क्स होगा ना वहां आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने बच्चे, सोचिए 5 पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने एएसओ का पेपर दिया था। ठीक है, ये शायद दोबारा से लिस्ट स्टार्ट हो गई। देखिए ये जूनियर ट्रांसलेशन होती है, तो 440 बच्चों ने जो है, देख सकते हैं आप 5 पोस्ट के लिए 440 बच्चों ने अपेयर किया था। ठीक है, 440, समझ रहे। और सिलेक्शन किसका होगा, ऊपर वाले का। अब कैसे होगा मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पर 3000 के आसपास था। देखिए जूनियर ट्रांसलेशन के ऊपर ये रहा। ठीक है, ये भी जूनियर ट्रांसलेशन है और इसके ऊपर ये रहा आपका। ठीक है, तो कौन से बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाले। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें शायद आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया था वो थी, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी पीएसयू में, ये एनबीएस में ही है ऑलरेडी, और यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस है, यस 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 एक्सपीरियंस वाले बंदे इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, इनके स्कोर्स कुछ इस प्रकार है, तो 5 बच्चे उठाएंगे भाई ये। ठीक है, अब कितने कितने उठाएंगे, रेशियो 1:3 में उठा लेंगे, यानी यूआर के 4 है तो 12, ओबीसी का 1 है तो उठ गए आपके कितने 3, हो गया आपका 15 बच्चे, बस खत्म, है ना। ओबीसी का 1 2 3, ये लग गया 80 तक, बस खत्म कहानी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है की जाएंगी। इसके अलावा देखिए बाकी जो इसमें इन्होंने रिजल्ट दिया है वो किस किस का दिया है, जेटीओ का दिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का सारे में लगभग एक्सपीरियंस मांगा गया था, फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग सुपरवाइजर। तो फीमेल स्टाफ नर्स का हम एक बार देख लेते हैं इसमें कि फीमेल स्टाफ नर्स का, फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, हम इसमें चलते हैं, अभी आएगा। ठीक है, ये आ गया देखिए फीमेल स्टाफ नर्स। इसमें भी देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया था, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें भी जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था, यस करके लिख दिया इन्होंने। और इसकी कितनी पोस्ट थी वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, फीमेल स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 121 यानी कि 3 गुना। तो यहाँ पर कितने 363 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, कितने 363 बच्चे आपके यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ओके चलिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो इसका 8 3 24 5 3 15 245 जो सॉरी 255 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो सारा सिनेरियो कुछ रहने वाला है। और यस यस लिखा है इन्होंने, गवर्नमेंट सेक्टर का इनको एक्सपीरियंस है, और किस तरीके से उठाएंगे, जनरल के कितने, एससी के कितने, वो सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो और भी अगर हम बात करें इसमें से, तो मैं इसमें पहले आपको ऊपर लिए चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कैटरिंग सुपरवाइजर का है, तो हम यहाँ पर अगर कैटरिंग सुपरवाइजर डालें तो आपको कैटरिंग सुपरवाइजर का भी दिख जाएगा। ठीक है, कैटरिंग सुपरवाइजर, ठीक है वाइजर। ओके चलिए देखिए अभी ये सर्च ले रहा है, सर्च होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आ गया। ठीक है, ये आ गया देखिए कैटरिंग सुपरवाइजर। तो इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस शायद नहीं मांगा गया। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने कितने स्कोर यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, 87 जो है हाईएस्ट यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करें हम दोस्तों इसमें कि कैटरिंग सुपरवाइजर की कितनी पोस्टें थी, ठीक है, तो कैटरिंग सुपरवाइजर की भी अच्छी खासी पोस्ट है, 78 लगभग 880 मान लो, तो 8 24 240 250 बच्चे करीब यहाँ पर जो है बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो वही 1:3 में बुलाएंगे, जिसके हाईएस्ट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें रहने वाली। ठीक है, ये आपका स्कोर है। अब इनका सीधा कुछ नहीं है, सेकंड स्टेज देखिए ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये जितनी भी पोस्ट आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर जो पोस्ट जितनी भी लिखी है ना मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जितनी भी पोस्टें लिखी हुई है ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये स्कोर लिस्ट है। इसके बाद आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आपका क्या आने वाला है, डीबी आने वाला है। क्या आएगा, डायरेक्ट डीबी आने वाला है इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये देखिए इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट होगा, जितने बच्चे यहाँ पर उठाए जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख दिए किस किस का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई आपकी इतनी पोस्ट की। अब जो सेकंड इसका था, सेकंड में इन्होंने जो नोटिस दिया है हमको वो किस किस पोस्ट के लिए दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर, या तो उनका इंटरव्यू होगा या उनका स्किल टेस्ट होगा या उनका ट्रेड टेस्ट होगा। कौन कौन सी पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट है जो कि लॉ वाली होगी ऑलरेडी, है ना, इसमें शायद इंटरव्यू होगा। स्टेनोग्राफर है उसमें स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है तो उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। और मैथ हेल्पर में भी शायद स्किल या ट्रेड टेस्ट में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, ये हो गई बात।
कुछ नहीं है। यहाँ पर वही चीज लिखी कि OMR कब इन्होंने दी थी, ठीक है, नोटिफिकेशन कब आया था, एग्जाम कब हुआ था, और यहाँ पर लिखा गया था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल या ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर एंड मैश हेल्पर इन द रेशियो ऑफ 1:5। अब होता क्या है, स्किल टेस्ट जब होता है तो वहां पर 1:5 में लिए जाते हैं, और जब डॉक्यूमेंट होता है डीबी में जो बच्चे लिए जाते हैं 1:3 में लिए जाते हैं, स्किल टेस्ट में 1:5 में बच्चे लिए जाते हैं। अब किस किस तरीके से बच्चे लिए जाएंगे वो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट में ही दे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, लिस्ट जो दी है वो 1:5 के जो है अकॉर्डिंग लोगों ने लिस्ट दे दी है। तो हम लिस्ट नीचे देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है, और जो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट की जो जानकारी है वो फर्दर आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अब वो कौन सी वेबसाइट होगी भाई वो तो खुदा ही जाने, ठीक है, इस समिति की वेबसाइट पर आएगी। कौन सी वेबसाइट चल रही है, कहाँ चल रही है, हमको भी दिखा दो भाई, है ना। तो ये चीज़ है, चलिए ठीक है। अभी जेएसए की भी बात करेंगे हम। तो ये लीगल असिस्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, लो 5 ही बंदे खत्म, क्योंकि इसमें शायद मेरे ख्याल से एक पोस्ट होगी। लीगल असिस्टेंट में मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ, जितनी पोस्ट होंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे लिए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लीगल असिस्टेंट ऊपर होगा, ये रहा लीगल असिस्टेंट, एक पोस्ट है तो 5 बच्चे, ठीक है। स्टेनोग्राफर 23 पोस्ट है तो 5 बच्चे, यानी कि 5 दूनी 115 बच्चे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 115 बच्चे बुलाए गए होंगे, है ना। यहाँ पर इन्होंने नंबर शो नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर अब स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो डीबी के लिए पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात। अगर 1:3 से, ठीक है, यानी कि 23 पोस्ट है, 23 दिया 69, ठीक है। 69 से अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो 69 ही लेंगे, 69 से कम है तो ऑलरेडी जितने हैं उतने ही लेंगे, आगे वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि वो ट्रेड जो टेस्ट है वो फेल कर चुके होंगे, ठीक है, समझे, ओके। और हालांकि देखिए स्टेनोग्राफर में कितने लिए इन्होंने, मैंने बताया 115 बच्चे को लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कभी कभी ये थोड़े से जो बच्चे हैं वो ज्यादा ले लेते हैं, तो 115 की जगह 127 बच्चे, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बच्चे इन्होंने यहाँ पर ज्यादा लिए, ठीक है। वो किसी कारण से लेते हैं, किसी के 2 नंबर सेम हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो वहां पर आप ये इनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की बात करें तो इसकी पोस्ट कितनी थी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए इसकी जो पोस्ट है 128 पोस्ट है, यानी कि 13 पंजे 65, लगभग 650 के आसपास बच्चे यहाँ पर बुलाए गए होंगे, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाले हैं सारे लगभग, ठीक है। तो अब इनका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें से फिर मैं बता रहा हूँ कि 650 बच्चे हैं तो 1:3 यानी कि 130 है, तो 13-3 लगभग 400 के आसपास बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, और जितने पास करेंगे उसमें से केवल 450 को बुलाया जाएगा, और कम पास करते तो और बेसिक बात है जितने पास होंगे उनको बुलाया। तो देख सकते हैं आप 650 के आसपास यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1:5 में ही आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये देखिए आ गया ना 650 के आसपास लगभग, ठीक है। तो वही एक आपका रेशियो देता है 128 को हम अगर 5 से मल्टी कराए, 12 पंजे 60, 600 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, 640 होते हैं, और 48 इन्होंने एक्स्ट्रा लिया, वही नंबर किसी के सेम होते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो वो यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को, ठीक है, मिलती है, ठीक है, ओके, समझ गए आप। अब ये सारे बच्चे जाएंगे, ध्यान रखना वो रिजल्ट था स्कोर कार्ड का, उसमें अलग सिनेरियो था, वहां पर अभी केवल रिजल्ट दिया, वो स्कोर कार्ड दिया है, अब उसमें से केवल 1:3 में बच्चे उठाए जाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से उठाए जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दी, यहाँ 1:5 में बच्चे उठाए गए, इसके बाद 1:3 में बच्चे उठाए जाएंगे, और कैटेगरी वाइज होंगे, ध्यान रखना जिसकी कैटेगरी की जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट उठा लेंगे, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ हेल्पर की, तो मैथ हेल्पर का देख लेते हैं भाई साहब। मैथ हेल्पर में कितनी पोस्ट है, तो 442 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 गुना, 4 पंजे 20, 2000, 4 पंजे 20, 200 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना 2210 बच्चे लगभग बुलाए गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं, चलिए देखिए 4210 बच्चे बुलाए गए होंगे, तो हम नीचे चलते हैं, क्योंकि लास्ट मेरे को लग रहा है यही रिजल्ट है मैथ हेल्पर का, इसके बाद कोई है नहीं, ठीक है। मैथ हेल्पर ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बोला 2210 बच्चे बोले थे मैंने, ठीक है, क्योंकि कितने थे इसके 442, इसको 5 से मल्टी करा करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21 और 5 चौक 20, 21, 22, ठीक है, 2210 बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर 2107 ही बच्चे बुलाए गए। हो सकता है कि कुछ बच्चे इनको मिले ही ना हो, क्योंकि इसमें बच्चे मिलते नहीं है। अब इसमें से क्या होगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, यस है, किसी के पास नहीं होगा, मैथ्स में काम करने का जो है वो नहीं होगा, डीबीज वगैरह ये सारी चीजें जो नहीं होंगी, तो इसमें से काफी बच्चे तो ऑलरेडी हट चुके होंगे, ठीक है। तो मैथ्स हेल्पर में काफी बच्चों के सिलेक्शन होने के पूरे क्या है, चांस है, ठीक है। चलिए तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी रहने वाली हैं, ओके। तो ये था रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं एनबीएस जेएसए की, ठीक है। तो ये 1:5 में आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए, ओके, ये 1:5 में है, और जो रिजल्ट आपका आया वो डायरेक्ट आप डीबी के लिए बुलाएंगे 1:3 में। जो एक और पीडीएफ थी उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको हम छोटा कर देते हैं, ये वाले जो पोस्ट है इसमें 1:3 में भी डीबी के लिए कॉल होगा। ये कब तक हो सकता है, तो विद इन अ मंथ आपको जो कॉल है वो आ जाएगा, ठीक है, विद इन अ मंथ, ठीक है। हालांकि इनको भाई साहब
ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू बताना चाहिए, ये बहुत गलत खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, है ना। ये भी मैंने जो दोनों पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पर डाल दिए, जो टेलीग्राम का नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, ये लोगो है, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना सर्च करके, वहाँ पर आपको जैसे अपडेट आएगी तो मैं तुरंत डाल दूंगा। तो ये रिजल्ट हो गया, और ये आपका ये वाला रिजल्ट होगा जैसे 1:5 में बच्चे बुलाए गए ट्रेड टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। अभी जैसे ही इसमें जितने बच्चे पास करेंगे उसका 1:3 बुलाएंगे, कम बच्चे पास करते हैं तो कम ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एनबीएस जैसे। कि इसका क्या केस चल रहा है, इसकी तो हमें आंसर की नहीं मिली अभी तक। भाई साहब इसकी तो आंसर की नहीं आई है, तो इसका क्या ही होगा पता ही नहीं है भाई। री एग्जाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भाई खुद ही जाने, एनबीएस जाने। ना तो आंसर की दी है ना कुछ दिया है, और भाई इसका तो क्या ही कर सकते हैं बताइए, है ना। बट ये है कि इन लोगों का आ गया है, और ये जो प्रोसेस जो सॉरी। और दोस्तों एक चीज और बताऊं, ये लोग जो है ना प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं ना, अब देखिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एनबीएस जेएसए और जेएनबी कैडर में, और आपका आपका जो कैडर आरओ वाला है। तो देखिए इसमें 21 टोटल है, तो यहाँ पर कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 21 पंजे, स्किल टेस्ट होगा इसमें, तो 21 पंजे कितना होगा आपका, 105 बच्चे बुलाए जाएंगे। और वहीं 36 है तो 36 पंजे है ना, 5 दिए 1500 और 6 पंजे 30, यानी 1800 बच्चे आपके यहाँ पर बुलाए जाने वाले। ठीक, 1800 यहाँ बुलाएंगे और 105 बच्चे यहाँ पर आपके बुलाएंगे। हो सकता है 1800 से थोड़े ज्यादा हो, 1800 थोड़े कम भी हो, है ना। यहाँ पर भी वही है, लगभग 110 भी हो सकते हैं आसपास। तो ये सिनेरियो रहेगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, हालांकि अभी इसके आंसर की नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। अब देखिए भाई एनबीएस के हाथ में वो कुछ भी कर ले, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये नया भारत है, विश्व गुरु है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अपना स्कूल बचाने के लिए केस लड़ते हैं, वो केस हार जाते हैं, तो अब क्या ही आप कर सकते हो इस पर। ठीक है, तो जैसा है अब जो हो रहा है चलने दो भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, समझे, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्या ही करोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं, आजकल का जो आज जो सिनेरियो चल रहा है ना, आज के वर्तमान स्थिति में, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो छोड़ दो यार, हम बात कर लेते हैं एनबीएस जेएसए के बारे में। तो अब देखिए मैं लास्ट सिनेरियो बताता हूँ, लास्ट ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या हुआ था, इसी तरीके से सारा सिनेरियो था कि जिनका भी सिंगल जो एग्जाम था, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, उनका सबसे पहले दिया गया, फिर मल्टीटास्किंग वालों का, एमटीएस वालों का, और आपका मैथ्स हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का दिया गया साथ ही साथ, और सबसे लास्ट में जो है एनबीएस जेएसए का रिजल्ट दिया गया था। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्किल टेस्ट होता है जो टाइपिंग वाला है, और इसके लिए अलग से कंडक्ट कराना पड़ता है। इनका तो छोटा मोटा टेस्ट होता है जो छोटे मोटे होते हैं, ये तो सीधे डीबी हो गया, इनका एक छोटा टेस्ट होगा, हो गया। सबसे लास्ट में ये इसको रखते हो कि इसके इस टाइपिंग टेस्ट के लिए इनको सेंटर निर्धारित करने होते हैं, फिर इसके बाद ये सेंटर के लिए एडमिट कार्ड जारी करते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर उसके बाद 1:3 में या जितने बच्चे कैंडिडेट वहां पर इनको मिलते हैं स्किल टेस्ट पास करने के बाद, उनका ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेते हैं। तो आई होप अब ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, इनका विद इन 1 मंथ, इनका भी विद इन 1 मंथ, और इनका भी विद इन 1 मंथ आपको कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी तो आंसर की नहीं आई है, और हो सकता है आंसर की ना भी दे, लोग बोल देंगे कि हमने तो दी थी, वेबसाइट पर नहीं दिख रही तो हम क्या करें, हमारा कोई दोस्त नहीं है। तो आप भूल जाइएगा, आप रिजल्ट आ जाए उसको एक्सेप्ट करिए भाई, ये क्या ही कर लोगे आप, बोल देंगे वो तो हमने वेबसाइट पे डाली है, ढूंढते रहो कौन सी वेबसाइट थी, 24 वाली थी, 25 वाली थी, सीबीएसई की थी, एनपीएस की थी, फलाना थी, डिपकाना थी। ठीक है, आप लोगों को जो लिखना है कमेंट में लिख दो। ठीक है, एनपीएस के बारे में कि भाई किस तरीके से, आप लोग खुद भी देख रहे हो भाई कौन सी वेबसाइट है, कहाँ ये रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पीडीएफ आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समिति भी लिख रही है कि भाई समिति की वेबसाइट पर, कौन सी समिति की वेबसाइट है, कहाँ लिखा हुआ है, कितनी तो वेबसाइट बदल दी इन लोगों ने, बताओ कौन सी समिति की वेबसाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इसमें ये शायद ये कोई वेबसाइट लिख के दी थी इन लोगों ने, तो ये भी पता नहीं भाई कौन से नशे में दी थी इन्होंने वेबसाइट। इस पर भी कोई एक वेबसाइट इन्होंने लिख के दी थी, और जितने भी लेटर आए थे ना बीच बीच में, उन वहां पर भी ये लोग अलग अलग तरीके से जो वेबसाइट्स हैं वो बता रहे थे कि फलाना फलाना, ये तो एनटीए का था, एनटीए की वेबसाइट पर आपको ही भरना था सारा कुछ। ठीक है, इसमें एनटीए की वेबसाइट दे रखी होगी इन लोगों ने, मैं आपको दिखाता हूँ यही कहीं होगी। ठीक है, ये देखो, द एनवीएस विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये रहा www.navodaya.gov.in। मैं आपके सामने देखिए इसको खोलता हूँ। ठीक है, ये खुल के आ रहा है, देखना जरा, लो देखना, अंडर मेंटेनेंस आ रहा है अभी। देखिए ये आया ऊपर से, यहाँ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तब इतनी सारी वेबसाइटें बना दी, इसका कोई वो नहीं। ठीक है, ये एक नया पोर्टल दिया है, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड फॉर, अभी इस पर दिया है। इसके पहले आपको पता था कि किस वेबसाइट पर दिया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर समिति वेबसाइट तो लिख दी भाई, उसकी लिंक दे दो, इस तरीके से आपने उस नोटिफिकेशन में दी थी, जैसे मैंने बोला था ना, एक लिंक देते हैं उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये लिंक देने में आपका क्या जा रहा है
है ना। ये लिंक आपको देने में क्या जा रहा भाई, जब आप सभी जगह दे रहे हो तो दे दो, मेंटेनेंस पेज लिख के आ जाता है उस पर। अब ऊपर वाला तो देखिए, अगर नॉर्मल आप व्यू में देखेंगे ना, दिखेगा ही नहीं आपको, फुल स्क्रीन करोगे तब जाके ऊपर वाली चीज़ दिखेगी। इस तरीके से तो ये यहाँ पर चल रही है सारी चीज़ें। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ अलग ही फंडा चल रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट का रिजल्ट, फिर जुलाई 15 स्कोर लिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट ये हो गया, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट ये आ गया, पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट वाला ये आ गया, ये स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेम ही है ना। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बोला गया है, शॉर्ट लिस्टेड के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होगा। अभी मैं एक सेकंड करता हूँ इसको, इसको करते हैं हम बैक, एक सेकंड रुकिए। देखिए इसको मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पर पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट वाली चीज़ आ गई, ठीक है, जो इतने सारे हुए थे रिक्रूटमेंट। अभी देखिए दो दो, भाई कौन सा नशा कर रहे हैं ये लोग, 101 पेज इसमें, ठीक है। अभी देखो, है ना, और इस पर क्लिक करूँगा, इसमें भी देखिए 101 पेज, मतलब अलग ही भाई क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्रमोशन फॉर द ये LDC 11 जुलाई, नोटिस फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर, है ना, ट्रांसफर वाला 29 मई का। अब ये 29 मई का है, देखो 29 मई के बाद से अब इसमें सीधे डायरेक्ट अपडेट कर दिया, देख रहे हो। मतलब ये वेबसाइट पर कुछ और चल रहा था, और फिर इस वेबसाइट पर ये वाले नोटिफिकेशन डलने लगे। तो भाई बच्चा कहाँ कहाँ ढूंढेगा, कितनी वेबसाइट आप बनाओगे। इससे पहले दूसरी वेबसाइट थी, उससे पहले तीसरी थी, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं एडमिट कार्ड आ रहा है, कहीं आंसर की आ रही है, कहीं नोटिस आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या कर लोगे आप बताइए इस चीज़ में। तो ये था दोस्तों वीडियो, ठीक है। बता दिया मैंने क्या कुछ रहने वाला है। जैसी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, है ना। बाकी कोई कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो नीचे लिख देना। टाइपिंग टेस्ट वगैरह कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।